जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाने वाले व्रत हलछठ की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय हो दाऊ भैया की लिखना ना भूलें। अपने सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं, इसीलिए हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमें अपना सहयोग ऐसे ही प्रदान करते रहेंगे। चलिए मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। जैसे कि हम पढ़ते समय क्लास में निबंध लिखा करते थे और उसमें एक लाइन होती थी, हमारा भारतवर्ष महान है और यह त्योहारों का देश है। इसे त्योहारों और पर्वों का देश कहा जाता है। लेकिन वो बात झूठ नहीं थी, वह 100% सही है। साल भर में अगर बारीकी से देखा जाए तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई व्रत या त्योहार ना हो। और हर व्रत की, हर त्योहार की अपनी अलग अलग विशेषता और महत्व है। आज हम बात कर रहे हैं भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला हलछठ के व्रत की। इस दिन इस व्रत में सुबह उठकर अपने कामों से निवृत्त होकर और नहा धोकर फिर व्रत का संकल्प लेकर प्रारंभ किया जाता है और फिर पूरे दिन हल से जोती गई या खेत में उगाई गई कोई भी चीज का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उनकी समृद्धि और खुशहाली के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए सभी माताएं बहनें अपनी बच्चों की खुशहाली के लिए इस दिन बलराम जी की पूजा करके प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना, सुनना या दूसरों को सुनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो व्रत रखकर कथा नहीं सुनते हैं तो उनका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। आइए अब सुनते हैं पद्म पुराण में दी गई एक पौराणिक कथा। हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा से पहले हम सभी बलदाऊ और छठी माता का स्मरण करें, हाथ जोड़कर उन्हें नमन करें। श्वेत वर्णम महाबाहु नीलांबर धरम प्रभुम हल मूसलम युक्तम बलभद्रम नमाम्यहम। इसका मतलब है कि मैं श्वेत वर्ण महाबली नीले वस्त्र धारण करने वाले, हाथों में हल और मूसल धारण करने वाले बलभद्र प्रभु को नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। पीताम्बरा सुवासनीम पुष्पमाला अलंकारणीम हस्ते लड्डोक दुग्ध युक्ताम षष्ठी देवी नमाम्यहम। इसका मतलब है मैं पीत वस्त्रधारी, पुष्पमालाओं से सुशोभित, हाथों में लड्डू और दूध धारण करने वाली षष्ठी माता को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। हे हलधर बलराम, हे षष्ठी माई, आपकी कृपा से हमारे परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, बल और संतति यानी संतान का कल्याण हो। जन्म जन्मांतर के सभी पाप मिटें। कोई भी कार्य हमारे द्वारा ऐसा ना हो जो कि समाज में या हमारे घर में या कहीं भी निंदनीय हो। हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और पराक्रम का पालन करें और हमारे जीवन में इनका वास हो। आपके चरणों में हमारा मन सदा अड़िग रहे, अचल रहे और घर आंगन में अन्न, धन और हर्षो उल्लास की वृद्धि हो। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था, यानी कि वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध और दही बेचने में लगा हुआ था, क्योंकि वही उसका काम था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो मैं गौरस नहीं बेच पाऊंगी और यह यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा और मेरा काफी नुकसान हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए घर से निकल पड़ी। किंतु कुछ ही दूर गई थी कि उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।
तब वह एक झरबेरी उसे कहते हैं, जो गांव के वो देसी बेर होते हैं छोटे छोटे, आपने यहाँ भी खाए होंगे। उसका पेड़ एक झाड़ी नुमा होता है तो उसको झरबेरी कहा जाता है। उसकी ओट में चली गई और वहाँ उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अपने काम के लालच में उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को वह केवल भैंस का दूध बताकर गांव वाली औरतों को बेच आई। गांव वाले भोले भाले थे, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया क्योंकि वह रोज आया करती थी। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल से अपना खेत जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल, यानी जो नुकीला हिस्सा होता है जिससे धरती को खोदा जाता है, शरीर में घुसने से वह बालक वहीं पर तत्काल मर गया। इस घटना से किसान बड़ा दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगा दिए और उसे वहीं छोड़कर चला आया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन यानी उस बच्चे की मां दूध बेचकर वहां आई, बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है और छठी मैया ने उसको दंड दिया है। वह बड़े दुखी मन से सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे इस प्यारे बच्चे की ऐसी दुर्गति नहीं होती। इसीलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को सच सच बताकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करने के बाद फिर वह वापस उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था और उसी गांव में हर गली में घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले हुए दंड को हर किसी से बताने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म की रक्षा के लिए उस पर रहम खाकर उसे माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से वापस झरबेरी के पेड़ के पास पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है और खेल रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान पाप समझा और कभी झूठ ना बोलने की कसम खाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में हो, अपने नुकसान और अपने लालच के वश में होकर कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि दूसरों का नुकसान होता हो या उनका धर्म भ्रष्ट होता हो। चलिए अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने संसार के कल्याण के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख हो रहा है। इसीलिए हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा कोई उपाय बताइए जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हों और उत्तम दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति करें। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं अब तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है और संतान दुखी नहीं होती। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था और उसके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। वही राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्रह अर्थात मगरमच्छ ने उसे जल में खींच लिया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को ही धधकती हुई आग में डाल दिया। इसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। यहाँ धात्री एक सुनसान मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन और ध्यान करके वह तिनके पत्ते या महुआ आदि खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ। यानी एक अद्भुत घटना घटी कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया
राजा और रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा और इसका रहस्य बताने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी आगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया और बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और स्वामी कार्तिकेय और देवी पार्वती जी का पूजन, ध्यान, स्मरण आदि श्रद्धा भाव से और विधि विधान पूर्वक किया है और व्रत भी किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण उसका पुत्र जीवित हो गया। इसीलिए आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कार्य करो। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया, उन्हें खूब सारा दान दक्षिणा दिया। इसके बाद वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर गए और धात्री उस समय वन में भगवान शिव का कुश और पलाश के नीचे अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ पूजन अर्चन कर रही थी। तब राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिलवा दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य का सविस्तार वर्णन सुनाया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से मैं आपके भय से त्रस्त यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु को ही भोजन के रूप में किया है। यहाँ भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र तो जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बहुत ही श्रद्धा भाव और भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक कर ले तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा और उसे और भी बहुत सारे पुत्र प्राप्त होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह आदि त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक धारण करना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी भी जीव की हिंसा न करे, व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करे और दोपहर के समय परिवार और मित्रों सहित ढाक और कुशा के नीचे भगवान शिव, देवी पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से उनकी पूजा करें और प्रार्थना करें, हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकार्यम आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। शिव हरिकांतता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोंच पर्वत पर विदर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली भांति पूजा करें, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दूध, दही, घी और मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा और रानी सभी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजकुमार शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा और रानी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए और राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी इस व्रत को विधि पूर्वक करें तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा के द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शास्त्रों में बताई गई रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में स्वर्ण, महिष, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था,
जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया गया गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा और गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई भी मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और शिवलोक में उसकी पूजा होती है। यह थी बलराम जयंती की कथा। अगर आपने कथा को पूरा सुना है तो कमेंट्स बॉक्स में बलदाऊ भैया की जय जरूर लिखें और अपनी राय भी अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय हो दाऊ भैया की अवश्य ही लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि आपके सहयोग की और आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।